हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ 24/1/2019 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया था 24/1/2019 में। ये टोटल 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा और जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला आरपीएफ का, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA खाली स्थान किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2011 में। ICAR इसका शुरुआत कब हुआ था आपको? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना जाता है? विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना जाता है किसे? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वर्ल्ड पोइट यानी विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। और किसके लिए मिला था आपको? ये गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942 में। आइए इसके बारे में जानते हैं। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे दिल्ली पहुंचे थे। और अगला भी है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? जनहित याचिका जो है PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी जो PIL की शुरुआत किसने किया था? न्यायमूर्ति PN भगवती ने की थी। ठीक है। और ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में। भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बंगला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 250। ठीक है, 250 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर मारना होगा तो कहीं कहीं आपको 245 भी दे देता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा वर्णित है। इसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितना है? 245। और यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो होता है यह एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। इसके 1/6 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मन उत्पन्न करता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहन। दहन जो है रासायनिक जिससे कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है।
आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल्य वर्धित कर हो जाएगा। इसे वैट भी कहा जाता है, वैट यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 की न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? 1947 की न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑथर एस्लिंगर ने। इसके बारे में जानते हैं, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव हुआ था अमेरिका में, और किसने किया था? ऑथर एस्लेंजिगर ने। कब? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन रक्त धारा में छोड़ देती है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे है पिनिकल, पीयूषिका, अप टू थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशय, डिम्ब ग्रंथि, अंड ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जितने भी हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और इस वीडियो का जो PDF होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है और बेचना है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, वो क्या होता है? आपको हो जाएगा कमीशन ब्रोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AIBA। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स अमेचर। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है जिसका संबंध किससे? मुक्केबाजी से है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुआ था आपको 1983 में। हॉकी के अन्य प्रतियोगिताओं में कौन सा कप है? आगा खा कप, रतन टाटा ट्रॉफी, बाकी सब रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे। अहमद शाह जो अब्दाली हैं किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? मुगलों से बदला लेने के लिए जो भारत लौटे थे। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो गया है, मराठों से बदला लेने के लिए उन्होंने भारत लौटे थे। कब? 1759 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, मुगल नहीं होगा, मराठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीना दास ने 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी। इसके बारे में जानते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर किस में चलाई थी बीना दास ने? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है बंगाल के गवर्नर थे स्टैनली जैक्सन पर चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:8 हो जाएगा। आइए जानते हैं, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 6.37 मिलियन मीटर। पृथ्वी का जो व्यास है 12,742 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान है पृथ्वी का 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। सुब्बुलक्ष्मी जो है किससे संबंधित थी? वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगीत से संबंधित थी। सुब्बुलक्ष्मी के बारे में जानते हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। वह कहाँ की रहने वाली थी? मदुरै की यानी तमिलनाडु के रहने वाली थी। इन्हें वर्ष 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है, वो तमिलनाडु से है और इन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना आपको 1950 में हुई थी। 25 जनवरी 1950 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग को वर्णित किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। यह आता है साझा करता है। आपको हो जाएगा डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा 1983 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान से 89 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण। 75% भूभाग पर पानी है, 25% भूभाग पर धरातल है। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? फीफा जो विश्व कप हुआ था 2014 में वो गोल्डन बॉल किसने जीता था? आपको लियोन मेसी ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता था। वह प्रसिद्ध खिलाड़ी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में, जिसमें गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे फ्रांस तथा गोल्डन बॉल लियोन मेसी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत के नाम जड़ शक्ति जमींदारों के किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा के रूप में जोता जाता है, राजा के रूप में जाना जाता है। जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1793 ईस्वी में और किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 लोकसभा के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 79 जो है लोकसभा के बारे में बताता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 साल में इसके सदस्य को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए यह जनता का सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशियाई रुपया। इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइरिस जो है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह एक पतली वृत्ताकार संरचना है जो आंख के अंदर फोटोस्फियर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? वर्तमान में कौन सा है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अभी महाराष्ट्र जो है वर्तमान में 12.25% के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्योंगचांग। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्योंगचांग में हुआ था। वर्ष 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग नामक स्थान पर किया गया। वही 2024 के शीतकालीन खेलों का आयोजन के लिए इटली के मिलान तथा काटिना एम्पोजे को चयनित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीता अंबानी। आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य किनको बनाया गया था? नीता अंबानी को। और ये रिलायंस के क्या है? चेयरमैन है। रिलायंस के जो है चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एक बात और है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय महिला कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। पहली महिला अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अंदर के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत के अंदर के रूप में, अंतर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा कावेरी डेल्टा। इसके बारे में जानते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्राह्मणगिरी पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी प्रवाह क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, खार्तूम खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम जो है आपको ऑप्शन नंबर सी नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील। यह कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कौन सा है? भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कौन सा है? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलबरी। विश्व में चीन सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है। रेशम की कुछ किस्म है अलमारी, तसर, ओक, दूरी, मंगा आदि है। रेशम मार्ग कौन सा है? भारत, चीन, अरब, यूरोप, अफ्रीका के मध्य व्यापारिक रास्ता है। भारत में कर्नाटक लगभग 50% रेशम उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 साल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपको 80 में है। राज्यसभा के लिए क्या चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। अधिकतम संख्या कितना होता है? 250। वर्तमान में कितना है? 245। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए 1986 में। ठीक है, यह भारत में उपभोक्ता हितों के संदर्भ में रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के खाली स्थान उदाहरण है। अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के खाली स्थान उदाहरण है। बिल्ली की नस्ल, भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल, बकरी की नस्ल। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बकरी का नस्ल। बकरी की नस्ल जो है न्यूबियन बकरी को मांस और दूध दोनों के लिए पाया जाता है। अंगोरा जो बकरी है, बकरी का नस्ल है, वो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्व। तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे ऑक्सीजन, चांदी, हाइड्रोजन। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। भारत में इसकी शुरुआत 1980 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। पौधे के दोनों छलकों के निर्माण में जोड़ की विधि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के कारण तने और जोड़ों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया पत्थर किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया पत्थर जो है आपको किस महाद्वीप में स्थित है? आपको उत्तरी अमेरिका में हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलंबिया पठार अमेरिका के वाशिंगटन, ओरेगॉन और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। यह कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है। यह कोलंबिया नदी से विभाजित होता है। इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप बेसाल्ट लावा की कोटिंग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौ। भारत में पहला नगर निगम खाली स्थान स्थापित हुआ है कहाँ पर? भारत में पहला जो नगर निगम खाली स्थान स्थापित हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर डी मद्रास में हुआ है। मद्रास में यह स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संसद सत्र में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? संसद सत्र में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 सत्र। आइए इसके बारे में जानते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यानी संसद के 3 अंग होते हैं। इसके एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के द्वारा। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारत को मेजबानी दी गई थी, लेकिन भारतीय मुक्केबाजी संघ के फीस नहीं भरने तथा अन्य नियमों को पूरा नहीं करने पर यह जिम्मेदारी बेलग्रेड को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाश्चुरीकरण कहलाती है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।